बारक मोर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो सबको। आज का इस वीडियो में आप सभी को, सुनने वाले भाई और बहनों को मेरी ओर से जय मसीह। आज इस वीडियो को सुनेंगे और आपका परमेश्वर घर में आशीष करेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं तुझे जाति जाति के लिए और ज्योति ठहराया है कि मेरे उद्धार पृथ्वी के एक दूसरे छोर तक फैले जाए। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें जाति जाति के लिए ज्योति ठहराया है कि मेरे उद्धार पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक फैले। परमेश्वर का वचन मिलता है यूहन्ना रसूल का 8 का 12 से 12 पद में कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत का ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। क्या बोलता है कि जगत का ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आप अगर जीवन की ज्योति पाने के लिए अगर प्रभु यीशु मसीह के दामन थाम लिए तो आप पीछे मोड़ के ना देखें और पिछली ज़िंदगी को आप ना उघार के देखिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह के कैसे पाया, कैसे परिस्थिति में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ थाम लिया और प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे बचाया है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को आप ना भूलें, क्योंकि आपने अगर प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, थाम लिया है, तो आपको क्या करता है कि यीशु मसीह में ना चलने वाला परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और जो आप सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप यदि अति दुख में हैं, आप समस्या में हैं और समस्या से घिरे हुए हैं, तो भी आज परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, उठाकर आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। आपको अपनी कमजोरियों का परमेश्वर के सम्मुख में रखे। आप अपने परमेश्वर के सम्मुख ने अपना जो कमजोरी है, आपके पास में जो समस्या है, आपके जात में जो परेशानी है, उस परेशानी को परमेश्वर के सम्मुख में रखे और कहा, पिता आज हमारे पास में जो कमी है उस कमी को रखे और अपना अब समय को मूल्यवान कीमती समय को परमेश्वर का हाथ में सो के कहता है, मुझे उठाओ और चट्टान में खड़ा कर पिछले ज़िंदगी को जो याद करो और कैसी परिस्थिति में परमेश्वर को खड़ा किया था, वह आपको आज भी खड़ा करेगा, आज भी आपको संभालेगा। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 का 27 कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। क्या बोलता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति नहीं तुम्हें देता हूँ, बल्कि जैसा संसार देता है मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी क्या है, डाली है, जो मुझ में बने रहेगा और बहुत सारा फल को लाएगा। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु में बने रहे और बहुत सारे फल लाने के लिए? क्योंकि यिर्मयाह पुस्तक में आपका देखेंगे, रोमी पुस्तक 1 का 13 पद में कहता है, जैसे अन्न जाति फल पाता है, क्या तुम्हें नहीं चाहते हो कि मुझे भी फल मिले? क्या अन्य जाति जिस तरह का फल मिलता है तो इस तरह का मुझे भी फल मिले। यिर्मयाह रोमी की पुस्तक 1 का 13 पद में इस तरह कहता है, क्या तुम नहीं चाहते हो कि जिस तरह का अन्य जाति फल मिलता है वैसे मुझे भी फल मिले? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू मुझ में बने रहोगे तो बहुत सारे फल के लाओगे। और कहता है कि यूहन्ना रसूल सुसमाचार 15 का 7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो चाहे मांगे हो जाएगा। क्या कहता है? तुम मुझ में बने रहोगे तो कहता है दो तुम मांगेगा, जो तुम चाहेगा वो सब क्या हो जाएगा। क्योंकि हमारा बहुत सारे जीवन में समस्या, हमारे जीवन बहुत सारे उदास आ जाती है और हमारे शैतान भरमाता है और हमारे एक दूसरे के जीवन में समस्या डालता है और कई प्रकार का अपने जीवन में नाना प्रकार की योजना प्लान बना के लोगों के जीवन में बसता और उनके हृदय से बातचीत करता है और आपको और हमको भंग करता है। परमेश्वर की महिमा करने से दूर करने के लिए वो हमारे जीवन में चिंता लाता है और हमारे जीवन में समस्या लाता है। और लेकिन कहता है कि जब एक मनुष्य हम
हम इसीलिए मनुष्य हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मनुष्य हमारा सहारा ना करेगा तो मनुष्य हमारा सहारा करेगा तो हमारा घर चलेगा, और हमारा अगर मनुष्य सहारा करे वो करेगा थोड़ा सा करेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर का हाथ थाम लिए हैं, परमेश्वर का दामन अगर थाम लिए हैं आप, तो इतना जान लीजिए परमेश्वर जब ब्लेसिंग करेगा, परमेश्वर जब आशीष करेगा, तो शैतान का कोई ताकत नहीं है जो रोक सके, और शैतान का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो परमेश्वर का क्या करता है, वो परमेश्वर का आशीष को रोक सके। और मनुष्य जो है एक मुट्ठी दे सकता है, पैंचा में दे सकता है, उधारी में दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ना पैंचा का ना कर्जदार होगा। परमेश्वर जो देगा सो आपको यशायाह नबी के पुस्तक में 18 का प्रभु जी यशायाह 41 का 18 पद में कहता है, मैं मुंडे टीले से जल की नदियाँ और सोते तेरे लिए बहा दूंगा। और कहता है, क्या कहता है, मैं तेरे लिए जल की नदियाँ और सोते को क्या करता है, बहा दूंगा। इसलिए बोलता है कि मनुष्य को जो करेगा, उपाय करेगा, एक मुट्ठी, एक लप, या तो फिर थोड़ा सा क्या करेगा, आशीष करेगा, लेकिन जब परमेश्वर चाह लेगा तो जल की नदियाँ सोता, रेगिस्तान में जल की नदियाँ और सोता बहाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का सम्मुख में आप दामन पकड़े रहे और परमेश्वर का आशीष को पाते रहे। क्योंकि एक गवाही को हम सुनाना चाहते हैं। एक दीपक मसीह नाम का एक व्यक्ति है, और व्यक्ति IAS BA बहुत सारा पढ़ाया लिखा, अपना ग्रेजुएशन किया, इंजीनियर किया, डॉक्टर इंजीनियर किया, अपना डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा करने के बाद में उसका सारे दोस्तों लोगों ने अपना नौकरी का तैयारी किया, नौकरी सबका हो गया। लेकिन जब दीपक मसीह के पारी आया तो दीपक मसीह जो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में अपना इंटरव्यू में जब गया है, तब इंटरव्यू में जब गया है तो दीपक मसीह का क्या है, इंटरव्यू में अपना गवर्नमेंट जॉब में था तो इंटरव्यू में फेल हो गया है। तब उसने लौटते समय उसने दीपक मसीह क्या बोलता है कि अब मैं इस शैतान उसके जीवन में प्लान कराता है, अपना प्लान शैतान उसके जीवन में क्या करता है, प्लान कराता है। और प्लान करने के बाद में उसने कहता है कि अब मैं जो इस पहाड़ है, इस पहाड़ को जिस तरह का हम आज के डेट में आपके साथ परमेश्वर का जो वचन है, देखिए ये पहाड़ के बीच में आके हम परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं। ये चारों कोना जंगल है, देख लीजिए, ये चारों तरफ जंगल है, और इस चारों तरफ जंगल के बीच में परमेश्वर का वचन को आपके बीच में हम सेवकाई कर रहे हैं। और कहता है पहाड़ जंगल में जब लौट रहा था तो जंगल में लौटते समय ने उसने कहा, बोलता है कि अब मैं इस पहाड़ से कूद जाऊंगा। और कहता है कि हमारा आशा टूट गया है। और कहता है कि दीपक अपनी गवर्नमेंट जॉब में जब टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो लौटते समय उसने शैतान ने मन में प्लान को लाता है और कहता है कि इस पहाड़ से कूद कर जान दे देंगे। तब जब कूदने के लिए तैयारी करते हैं और दौड़ते हैं तो आकाश से एक भविष्यवाणी होती है हुआ, और कहता है कि और सुनाई दिया कि रुक जा, और मेरे कहता है कि रुक जा और मेरे बेटे उसकी दीपक मसीह को कहा हुआ था, जब दौड़ने के लिए, कूदने के लिए जब प्लान बनाता है शैतान ने, और दौड़ाने के लिए जब उस समय अति करता है, उस समय ऊपर से भविष्यवाणी की आवाज़ सुना जाता है कि रुक जा मेरे बेटे। तब उसने रुक जा, उसने बेटे कहता है, उसने उनके प्लान में क्या कहता है, रुक गया है। और यिर्मयाह का 29 का 11 पद कहता है, मैं जो प्लान बनाता हूँ, जो लाभ का बनाता हूँ, और तेरे आशा अंत में पूरा होगा। ऐसा उसका जीवन में सुनाई दिया। उसके जीवन में क्या सुनाई दिया, मैं जो प्लान बनाता हूँ वो लाभ का बनाता हूँ, और अंत में तेरी आशा पूरा करूँगा। यीशु का पूर्ण स्थान उसके जीवन में सुनाई दिया और बड़ी शांति को आई। तब उन्हें लौटने के द्वारा एक आदमी उसके बीच में मैसेज करता है। लौटने के दौरान एक आदमी उसके बीच में मैसेज करता है और तुरंत रिप्लाई देता है। तो बोलता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ और आपको महान सफलता मिलेगा। और क्या करता है परमेश्वर वहाँ पर रोकने के बाद, देखिए उस व्यक्ति का टूटा हुआ मन था। अगर शैतान परमेश्वर उसको नहीं बचाया होता तो पहाड़ी से देख के अपना प्राण को खो देता। लेकिन उसने क्या किया है, परमेश्वर का बात को सुन लिया है, मन में शांति को आया है। और जब शांति को आया था, आपको महान से कहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ और आपके महान सफलता को मिलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह से चार कहता है अलग अलग जॉब के लिए बुलाया गया, और चार
चार अलग अलग जॉब के लिए बुलाया गया, हवाई जहाज़ के ऑफिसर में और बन गया, और कहता है कि हवाई जहाज़ को ऑफिसर बन गया। और जिस तरह का प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में आपका 19 का 10 पद में कहता है, जिस आदमी प्रार्थना किया था उस आदमी के कहता है पाँव के सामने गिर गया और अपना जीवन को रोने लगा, पीटने लगा कि हे मेरे पिता, तूने जो मेरे प्रार्थना किया था इसका प्रार्थना का प्रतिफल हमें मिल गया है। और इस व्यक्ति देखिए, बिगड़ा हुआ जीवन का बिगड़ा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर कैसे आशीष करता है। और वो कहता है कि गिर पड़ा, और कहता है कि पाँव के सामने गिर पड़ा, और आप अपने परमेश्वर को दंडवत करें और उसका गुहार दे। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य का 19 का 10 पद में इसीलिए बोलता है, उस व्यक्ति के पास में गया है, जब गिर गया है और गिरने के बाद वो नहीं बोलता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना किया है, वो नहीं कहता है कि मैं तेरे लिए उपकार का काम किया है, बल्कि क्या कहता है उस व्यक्ति, बोलता है कि अपने परमेश्वर के दंडवत कर और उसी का गवाह दो, और कह कि मनुष्य को तो ऊपर से मनुष्य के ऊपर भरोसा ना करके परमेश्वर पर भरोसा रखे। क्या कहता है, मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रख के परमेश्वर के भरोसा रखे, और कहे प्रभु मेरे जीवन का अद्भुत प्लान करने वाला है, और आप ही हैं अद्भुत का प्लान करने वाला है, और आप ही है। इसलिए भजन संहिता 107 का कहता है, वह अपने वचनों को द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गढ़ में वह पड़ेगा, जिस गड्ढा में वह पड़ेगा उससे निकालेगा, जिस गड्ढा में पड़ेगा उससे निकालेगा। और कहता है कि वे संकट में यहोवा को दुहाई देगा, और क्या कहता है संकट से निकालता है। वही परमेश्वर का आशीष सभी आदमी के समय पर ठहराया गया है। पत्थर फेंकने का भी समय है, और क्या कहते हैं हंसने का भी समय है। इस तरह का आपके साथ भी एक समय है, एक योजना है, एक प्लान है परमेश्वर का। इसलिए आपका मन छोटा ना करे, क्योंकि यह सुसमाचार 15 का 14 का पहला पद में कहता है, आपका मन व्याकुल ना हो, बल्कि क्या कहता है आपका मन व्याकुल ना हो, ना घबराए, क्योंकि जिस तरह का पिता शांति देता है वैसे मैं तुम्हें शांति दिए करता हूँ। सो परमेश्वर आपको आशीष करे। नेक्स्ट दूसरा वीडियो में फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आपको और आपका परिवार को, आपका पूरे जितने लोग सुने हैं वो सारे परिवार को आशीष करे, और हो सके तो इस चैनल को अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर करें। परमेश्वर को धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।